वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नॉलेज ऑफ। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आखिर प्रोनाउन क्या होता है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के पार्ट्स, कि प्रोनाउन के पहले पार्ट्स पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड पे पहले ही लिखा है। सो स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन इसके नाम में ही छुपा है कि आखिर इसकी डिफिनेशन क्या होता है। पर्सनल यानी ये वर्ड दिख रहा है आपको पर्सन, जिसमें एक वर्ड छुपा होगा, अगर ध्यान से देखिए तो इसमें एक वर्ड छुपा होगा, तो क्या है? पर्सन। यानी पर्सन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो क्या होंगे? पर्सनल प्रोनाउन, या फिर वो फर्स्ट पर्सन हो, या फिर सेकंड पर्सन, या फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन लिसनर जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है, रिलेटेड टू पर्सन, ये आपका हो गया पर्सन प्रोनाउन की डिफिनेशन। अब यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव केस, मींस जो प्रोनाउंस आपके हैं वो किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, या फिर वो पॉजेसिव यानी अपने अधिकार दिखाने के हक में। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन भी जो होते हैं, पहला क्या होता है? एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। और दूसरा होता है प्रोनाउन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, सब अच्छे से पढ़ेंगे चर्चा करके। पहले चार्ट हम लोग बना लेंगे ऐसे। ठीक है, सो स्टूडेंट, सब्जेक्ट में जो वर्ड जैसे फर्स्ट पर्सन की, पर्सन कौन कौन से पर्सन होते हैं? पहला होता है फर्स्ट, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर जो बोलता है। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? पहली बात मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लिखने का तरीका आगे लिखते हैं। बहुत लोग फर्स्ट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे फर्स्ट लिखते हैं, तो ये लिखने का तरीका क्या है? गलत है। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके फिर इसके बाद ऐसे लिख देते हैं एस टी, मतलब यही मतलब हुआ, लेकिन आप लोग बहुत लोग ऐसे लिखते हैं एस टी। जो लिखने का सही तरीका होता है या दरअसल यही होता है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, यानी मैं बोल कौन रहा है? मैं बोलूंगा, आई बोलूंगा और हम लोग बोलेंगे। मैं बोलता हूँ और कौन बोलते हैं? सभी लोग बोलते हैं। तो आई और वी आर बोथ आर डिनोटेड फर्स्ट पर्सन। ओके, नेक्स्ट आता है यू, यानी जो इस लिसनर होता है, जो क्या करता है? हमारी बातों को सुनता है, तो क्या होता है? यानी लिसनर। लिसनर को हम क्या बोलेंगे? सेकंड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे। ये सब किसके लिए यूज करते हैं? यानी आपके थर्ड पर्सन। कहां पे? थर्ड पर्सन में आएंगे। आप नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉजेसिव और प्रोनाउंस के। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिच, सी का क्या हो जाएगा? हर। नेक्स्ट इट का इट, दे का दे। सर आप कहेंगे सर आपने यू का और यू का सेम क्यों लिखा है और इट का सेम क्यों लिखा है? तो मैं बता दूं, ये जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में दोनों में यूज होते हैं। अब कैसे लिखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होते हैं, मैं इसको यूज करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आगे लिखा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, जैसे आई एग्जांपल है, मैं समझा रहा हूँ क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू का कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का से आई किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा, आई किल यू। तो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्टिव केस में है, और यू क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। देखो ऑब्जेक्टिव केस में इसके यू क्या होता है? यू ही होता है। ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, यू
told me। तो ये यू अब यहाँ पे कौन से फॉर्म में आ गया? यहाँ पे आप सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में? सब्जेक्टिव फॉर्म में। और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई का मी, बी का अस, ही का ही, सी का हर, ठीक है। दे का दे बोलो, दे का दे, ठीक है। देख आई का क्या हो गया यहाँ पे? मी, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव किस क्या हुआ? आई का मी हो गया, यू का ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट हो गया, लेकिन तो इसका जो फॉर्म बना है वो क्या है? यू ही आ रहा है। ऑब्जेक्ट में भी यू और सब्जेक्ट में भी यू, तो यानी यू और इट। इसी तरह इट का भी है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो इनके क्या होते हैं? सेम होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होते हैं। और हाँ, इसके बाद ये भी होता है कि यू जो है ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है? सिंगुलर लेता है कि प्लूरल लेता है? तो यू जो है ऑलवेज, ऑलवेज क्या लेता है? ये ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। ऑलवेज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है? ऑलवेज प्लूरल फॉर्म लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का अब आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव के इसमें क्या होते हैं? एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। यहाँ के एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको मैं बताता हूँ। जो आई होता है उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई का माई, वी अस, इसका होता है आवर। नेक्स्ट यू, यू का क्या होता है? यू के बाद ही इज, इसका इज, सी हर, हर। नेक्स्ट इट, दे, देम, देयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसका फॉर्म आता है प्रोनाउन का एडजेक्टिव फॉर्म है। पॉजेसिव में कौन सा फॉर्म है? एडजेक्टिव फॉर्म है। और ये क्या है? प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन में माई का करता है माई, आवर का आवर्स, आवर्स, योर का योर्स। नेक्स्ट हिज का हिज होता है। आप कहेंगे सर कि सब में यस प्लस कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मैं इसमें दो यस प्लस कर दूंगा तो इसी साउंड आ जाएगा। तो इसी साउंड इसमें अप्रूवल नहीं होता है, तो इसको इरेज करेंगे, सिर्फ कीजिए रहेगा ना। हर का हर, इट का इट, ठीक है। देयर का देयर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इनका यूजेस कहाँ पे है, इनका यूज कैसे करते हैं? तो आप मैं यूज के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे इनके यूजेस हैं तो बता दूं यूज कैसे होगा। एडजेक्टिव, तो स्टूडेंट ये बताइए जो एडजेक्टिव होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। यानी ऐसे वर्ड जो क्या करें? नाउन को डिस्क्राइब करें, उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो मैं अगर एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे जो बुक ये जो है, और फिर अगला मैं ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरा ले रहा हूँ। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे मैं पहले सेंटेंस देख रहा हूँ, दिस इज ए माई बुक। यानी जो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? नाउन है, वो भी क्या है? बुक है। ये क्या है? नाउन। और जो ये माई यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, यानी नाउन को क्या कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो क्या करें, इनके बाद एक नाउन हो, जिस एडजेक्टिव के बाद नाउन है, मतलब उसको कोई एडजेक्टिव ऐसा है जिसको ना नीडेड हो कि मुझे एक नाउन चाहिए, तो ऐसी जगहों पे हम इस एडजेक्टिव का यूज करेंगे। और जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वहाँ पे क्या करेंगे? प्रोनाउन का, यानी नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई यूज नहीं है। और यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो भी नाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ले लूं सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल को कर रहा है। और गर्ल क्या है यहाँ पे? नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल, यानी खूबसूरत।
खूबसूरत। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्यूटीफुल के लिए अगर मैं सिर्फ यही लिखूं, शी इज ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल, गर्ल ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल, गर्ल, एक लड़की क्या है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये नाउन का। ठीक है, तो ऐसे जितने वर्ड जिसके पहले मुझे क्या क्या चाहिए, अगर कोई नाउन चाहिए और उसके लिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस में हम इस एडजेक्टिव का यूज करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो नहीं हो, उसमें क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज, इस प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका उदाहरण में जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, ये पॉलिसी दिखा रहा है, ये अपना अधिकार दिखा रहा है, यह किताब मेरी ही है। ठीक है, तो यहाँ बताओ कोई नाउन को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ में होंगे, आप इसकी डोमाइन का एक प्रोनाउन से इनके लिए कोई प्रोनाउन, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, बस इस एडजेक्टिव के लिए आपको एक प्रोनाउन की जरूरत होगी जो उसको डिस्क्राइब करे ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो यही आपका था। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।